अस्सलाम वालेकुम। आज का बच्चों हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट। सही है। इस चैप्टर को हम तकरीबन 2 या 3 वीडियो लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। सही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिप्रेशन होता क्या है। सही है। एंटी डिप्रेसेंट हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले किसके खिलाफ पढ़ रहे हैं? डिप्रेशन के खिलाफ। अब सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन एक ऐसी फीलिंग ऑफ सैडनेस है या होपलेसनेस है जिसके अंदर इनएबिलिटी हो जाती है कि आपको कोई खुशी वगैरह महसूस नहीं होती यूजुअल एक्टिविटीज़ के अंदर। सही है। इसके अंदर आपका स्लीप पैटर्न चेंज हो जाता है, भूख का पैटर्न चेंज हो जाता है, किसी को भूख ज़्यादा लगती है, किसी को कम लगती है, लेस एनर्जी फील होती है और सुसाइडल थॉट्स वगैरह आते हैं। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि जब आपके पेपर्स वगैरह हो रहे होते हैं तो बंदा डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। सही है। उसके अंदर आपका स्लीप पैटर्न सबसे पहले चेंज होता है कि आप 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक पढ़ते हैं। सही है। भूख का पैटर्न चेंज होता है कि थोड़ा 1 घंटे बाद पढ़ने के बाद या तो भूख ज़्यादा लगती है या कम लगती है। एनर्जी भी क्या आपकी सर्व होती है और कभी कभी तो दिल करता है कि ये पेपर तो बहुत मुश्किल है तो इसके अंदर हम इससे पहले हम मर क्यों ना जाते हैं। सही है। तो ये हमारे पास डिप्रेशन हो गया। अब हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, जितनी भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होगी उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा कि ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है ये पोटेंशिएट करेंगी किसको, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसको, एक्शन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन या सेरोटोनिन को ब्रेन के अंदर। अब जो बायोजेनिक अमाइन जो हैं ये भी हमारे पास होते हैं क्या किस चीज़ के अंदर, इनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है कि डेफिशिएंसी ऑफ मोनो अमाइन सच एज नॉरएपिनेफ्रिन, एनीमीन नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन, ये भी हमारे पास क्या करते हैं, डिप्रेशन कॉज करते हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिप्रेशन की मेन कॉज क्या है, कि इसके अंदर हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी। तो ये अब नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का लेवल कम हो रहा है तो हम अब जो ड्रग्स देंगे वो कौन सी देंगे, जो नॉरएपिनेफ्रिन को या सेरोटोनिन को सिलेक्टिवली या अनसिलेक्टिवली दोनों को क्या करे, उनके एफिशिएंसी को मिनिमाइज करे, उसको मैक्सिमाइज करे। मिनिमाइज जो कंसंट्रेशन है उसे मैक्सिमाइज करे, यानी उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाए। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले हम देंगे सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, यानी SSRIs। सही है। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये हमारे पास एक ग्रुप है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का जो कि स्पेसिफिकली इनहिबिट करता है किस चीज़ को, सेरोटोनिन को। सही है। यानी सिलेक्टिव सेरोटोनिन है तो सिर्फ सेरोटोनिन को की रीअपटेक को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। अब जो सेरोटोनिन का लेवल है वो हमारे पास 300 से 3000 फोल्ड ग्रेटर सिलेक्टिवली होता है किस चीज़ से, नॉरएपिनेफ्रिन से। सही है। अब जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है ये लिटिल ब्लॉकिंग एफिनिटी रखते हैं मस्करानिक के ऊपर, अल्फा एड्रेनर्जिक के ऊपर, हिस्टामिन के ऊपर, और ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर्स को भी क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। सही है। जब ये डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, यानी मस्करैनिक, अल्फा एड्रेनर्जिक, हिस्टामिनिक, सही है, तो हमारे पास जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो भी हमारे पास क्या होंगे, थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। ये कम क्वांटिटी के अंदर ब्लॉक कर रहे हैं इन रिसेप्टर को, तो साइड इफेक्ट होंगे वो भी रिलेटिवली क्या होंगे, कम होंगे और सेम होंगे। अब जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक हैं इन्हें हम रिप्लेस करते हैं TCA से, यानी TCA क्या है, ट्राई साइक्लिक अमाइंस। सही है। इनसे हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ये भी हमारे पास एक क्लासिफिकेशन जो आगे नेक्स्ट आएगी। सही है। और मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर से। सही है। एज अ ड्रग ऑफ चॉइस हम इसे यूज़ करते हैं ट्रीटिंग डिप्रेशन। सही है। जो हमारे पास TCAs हैं और मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर हैं इन्हें भी हम एज अ यूज़ करते हैं, एज अ चॉइस, एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं किस चीज़ के अंदर, डिप्रेशन के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास है कि ये हमारे पास आर सेकेंड जनरेशन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ये जितने भी हमारे पास होंगे ये हमारे पास क्या होंगे, सेकेंड जनरेशन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होंगे। अब जो ड्रग के अंदर आ रही हैं वो उसको हमारे पास याद करने के लिए निमोनिक्स है कि पाकिस्तान चॉकलेट 2 फैक्ट्री से, यानी प्रोक्सिटीन, सिटेलोप्रेम, फ्लॉक्सिटीन, फ्लूवोक्सामिन, सेट्रोलिन और एस्केटेलोप्रेम। सही है। यानी इसके अंदर एस तक आ गई तो ई वाली ड्रग आपको खुद से, यानी सिटेलोप्रेम और एस्केटेलोप्रेम को आप ऐसे याद कर लो। सही है। ये सिटेलोप्रेम हो गया, ये ई एस पर लगा दो तो एस्केटेलोप्रेम। सही है। तो ये हमारे पास ड्रग आ गई।
सही है। इसे हम यूज़ करते हैं, जितनी भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है इन्हें हम यूज़ करेंगे एट लीस्ट 2 वीक टू इम्प्रूव द डिप्रेशन। अब हम इसे 2 वीक्स यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसका जो मैकेनिज़्म है वो हम इस चैप्टर के एंड के अंदर देखेंगे। सही है, ये आपका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि एट लीस्ट 2 वीक क्यों लगते हैं किसी भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग को इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है थेराप्यूटिक यूजेस। इसे हम थेराप्यूटिक यूजेस के अंदर क्या होगा कि इसे हम यूज़ करेंगे डिप्रेशन के अंदर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर, पेन डिसऑर्डर के अंदर, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के अंदर। सही है। और फ्लॉक्सेटिन को अप्रूव किया गया है फॉर ब्लूमिया। सही है। अब इसका फार्माकोकाइनेटिक क्या है कि ये हमारे पास वेल एब्जॉर्ब होगी, ओरली वेल एब्जॉर्ब होगी, पीक लेवल जो है इसका वो 2 to 8 और है। सही है। इसका जो फूड है, फूड के ऊपर फूड जो है इसके एब्जॉर्प्शन के ऊपर क्या करता है, इफेक्ट करता है, एक्सेप्ट सिट्रालिन। सही है। इसकी एब्जॉर्प्शन क्या होती है, इंक्रीज होती है फूड की वजह से। प्लाज्मा हाफ लाइफ इसकी क्या है कि 16 से 36 घंटे। मेटाबोलाइज होगी ये साइटोक्रोम P450 से। फ्लक्सटीन एंड पैरोजेटिन ये हमारे पास ये इनिबिटर है किस चीज़ के, CYP450 के। सही है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है कि एडवर्स इफेक्ट के अंदर हेडेक होगा, स्वेटिंग, एंजाइटी, एजिटेशन, हाइपोनेट्रीमिया, जीआई इफेक्ट, एंजाइटी, वॉमिटिंग, सेक्सुअल डिसफंक्शन और वेट गेन। सही है। अब आपने ये याद रखना है कि आप मुझे बता सकते हैं कि वेट गेन इस ड्रग्स के अलावा और किस ड्रग्स के अंदर होता है। अगर आपको पता है कि वेट गेन कौन सी स्पेसिफिक ड्रग्स की, एक चैप्टर है पूरा जिसके अंदर वेट गेन होता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सही है, वरना मैं बता दूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक डिसऑर्डर है जिसके अंदर वो क्या है हमारे पास, सेरोटोनिन सिंड्रोम। सेरोटोनिन सिंड्रोम हमारे पास क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो कि एसोसिएट होती है सेरोटोनर्जिक एक्टिविटी इन सीएनएस, कि जो सेरोटोनिन की एक्टिविटी है सीएनएस के अंदर उससे रिलेटेड है। ये कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, टैकीकार्डिया, वॉमिटिंग, डायरिया सीन इन थेरेप्यूटिक मेडिकेशंस यूज। अब जो सेरोटोनिक सिंड्रोम है उसके अंदर ये जो साइड इफेक्ट है ये इसके अंदर नज़र आते हैं। सही है। इसके अंदर जो इंटरेक्शन है वो हमारे पास ड्रग और इंटेंशनल सेल्फ पॉइजनिंग का होता है। सही है। जितने भी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं ये पोटेंशिएट कॉज करते हैं डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम आफ्टर देयर अबर्ट विड्रॉल, पार्टिकुलरली द गेन ऑफ शॉर्टर हाफ लाइव्स। सही है। ये हमारे पास इसको जस्ट आप एज अ याद रख सकते हैं कि जो हमारे पास सेरोटोनिन सिंड्रोम है ये क्यों होता है कि जो सेरोटोनिन की एक्टिविटी है वो सीएनएस के अंदर क्या है, ये इससे रिलेटेड है। इसके अंदर जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, टैकीकार्डिया वगैरह है। सही है। इसके अंदर जो आपका इंटरेक्शन होता है वो किस चीज़ के साथ होता है, ड्रग और इंटेंशनल सेल्फ पॉइजनिंग। सही है। ये आपने इंटरेक्शन याद रखना है कि किन दो चीज़ों के दरमियान होगा, ड्रग के और इंटेंशनल सेल्फ पॉइजनिंग के दरमियान। जितने भी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं ये डिसकंटिन्यूअस सिंड्रोम भी कॉज करते हैं आफ्टर द अबर्ट विड्रॉल। सही है। विड्रॉल सिम्टम्स भी प्रोड्यूस करेंगे, पार्टिकुलरली द एजेंट विद द शॉर्टर हाफ लाइफ। जो इनकी जो हाफ लाइफ क्या होगी, शॉर्टर होगी। कौन सी चीज़ की, जो हम ड्रग्स यूज़ करेंगे जैसे कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। सही है। अभी तक कितना लगता है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर और मजीद ड्रग्स देखेंगे।